आकी अपने देव की हर मन में करियो आस, और देव मानाओ नहीं तो नमो गुरु रविदास। धन्य गुरु रविदास जी हर संतन पाया मान, कले कल्पना में टिके तो किया निरंतर ध्यान। ध्यान यथा जिन जानिया तो वे तो का परवान। सतगुरु रविदास को तुरंत होए कल्याण। उलूज बल के कारण हर लिए भक्त अवतार। सतगुरु रविदास की तो बोलो सब जयकार। बोलो संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो ज्योतिष गुरु रामकृष्ण महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सस्ताए जी, सबको सस्ताए। देखो भाई लोगों, हम लोगों को सभी को हमें समझना है थोड़ा। ये जो हमारे बच्चे हैं कम उम्र के, जो नशे की, सुल्फे के, दारू के उसमें लगे हुए हैं, हमें पहले समय पहले अपने बच्चे को बचाना है। आज के इसमें गांव-गांव में सरकार ने, पहले तो दूर-दूर थे और अब तो गांव-गांव में ठेके खोल दिए कि ये लोग गरीब तबके के लोग हैं, ये सब लाइन से लगे रहे, अपने कारोबार में लगे, ना पढ़ाई लिखाई। अब ये हम लोगों को समझना है कि हमें अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है। बच्चे जब किसी ऐप में नहीं होएगा तो हमारा थोड़े में भी गुजारा हो जाएगा। अब जिस घर में ऐप घुस गया, चाहे वो भला भी कमा लो, उस घर में कलेश ही पाएगा। उसका कभी भी चाहे सत्संग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, उस घर का उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार करेगा जो घर में नैन होगा बड़ा। जब बड़े में ऐप नहीं होएगा तो छोटे को समझाएगा, छोटा उससे छोटे को समझाएगा, तो घर का सुधार होता चला जाएगा। तो पहले बड़े को समझना है। मैं भी मजदूरी करता हूँ आपकी तरह, बोरी काटता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, पढ़ भी रहे हैं और ये अपना कार्य भी कर रहे हैं। परंतु 3 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, किसी ऐप में एक बच्चा भी नहीं है। चाहे बच्चा घर में 5 पैसे नहीं ला रहा, परंतु हमको तसल्लीता है कि बच्चा किसी ऐप में नहीं है, तो आने वाले भविष्य को वो सुधरेगा। और बच्चा पैसे भी ला रहा और ऐप कर रहा है, वो पैसा लाना किसी काम का नहीं है। क्यों? अब से 20 साल पहले जो नौकरी हम लोगों की लग गई वो लग गई, उसके बाद में इन लोगों ने नौकरियों पे बैन लगा दिए, गांव-गांव में नशे के ठेके खोल दिए। हमें इस चीज को हमें समझना है। जब एक हमारा घर सुधरेगा, जब ही घर में 4 पैसे होंगे, जब ही हम सत्संग कराएंगे, जब ही 4 आदमी को बूझेंगे। कि 4 आदमी को तभी बूझा जाता है जब घर में अपना बोध होता है। अच्छा, बोध ही नहीं होगा तो हम किसकी क्या बूझेंगे?
रविदास जी ने तो अकेले नहीं संघर्ष करा था, ब्राह्मण लोगों से भी, मुसलमानों से भी, उनको जेल में भी डाल दिया है। उन्होंने वो चमत्कार दिखलाए कि जो शक्ति आदि से हमारी जाति में जो संत महात्मा होने क्यों आ रहे हैं, कि हम लोगों के अंदर इतना छल कपट लालच नहीं होता। और बिरादर को तुम देख लो, सारी चीज पा जाएंगे इसके अंदर, परंतु हम लोग इतने ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से ही काम करते हैं, इसीलिए थोड़ा पीछे है। पीछे जरूर है, परंतु सच्चाई की एक जीत होती है। सत्य लोग को मिटाने वाले चले जहां से पहुंच गए, और मिटा नहीं उस दाता का नाम, मिटाने वाले चले गए। हमारा कार्य है सत्य पे चलना। आज चलेंगे, कल को बच्चे चलेंगे तो हमारा उद्धार होगा। चाहे नमक की खा लो, बच्चों को पढ़ाओ, किसी काबिलियत करो। घरवाली है, दो बात कह रही है, हर घर में खनबन होती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे घर में भी होती है, और के में भी होती है, परंतु दोनों प्राणियों को वो समझना है। समझना कैसे है? आज हम बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, बच्चों के सामने लड़ो मत, उन्हें समझाओ, अपने अंदर सीट लाओ। अगर हम क्रोध लाएंगे तो हम आप लोगों को क्या समझाएंगे? कि कहते हैं कि संत महात्माओं के अंदर सील होती है। सील सबर संतोष जिन्हें हो, वही ऋषि है रसी खान। ओगन के ऊपर गुण करते हैं, खोटा ना देते वरदान। तामस ना ऋषियों में होता, कहे शास्त्र और प्राण। संत महात्माओं में कभी भी क्रोध नहीं होता। देखो हमारे संजय भाई थे और गृहस्थी थे, बोल के दूसरे लोग कोई बात नहीं है, हमने समझाया, उन्होंने हमारी बात को जरा सी बात में मान लिया। क्यों? आज उन्होंने भी जनता को समझाया है, और उनकी बात को मानोगे तो हम लोगों का सभी का कल्याण होगा। सच्चाई भैया, मेरी आवाज़ ऐसी है, ठीक है ना? इतनी करारी का है ना संजय भाई की तरह। आवाज से नहीं है, बचनों से। अरे आवाज से नहीं है, बचनों से। जो है वचन वो बचनों का, आवाज का नहीं। हाँ, एक चीज और समझाऊंगा थोड़ा सा। हमारे गुरु जी ने, रामकृष्ण महाराज जी ने, मैं करीब बचपन से ही महाराज जी को दोहरा लग गया था, शादी से पहले। श्रवण कुमार की कहानी सुनाते थे, तो उन्होंने अपने पिताजी की सेवा करी। तो पिताजी की सेवा करते करते रात को 2 बज जाती रहती। तो उनकी चाची थी, बोली तुम तो बहुत अन्याय करते हो, इस बच्चे को रात को 2 बज जाते। और तो उनके पिताजी से कही, देखो होती बात है, अगर तो मैं इस बच्चे से यूँ कहता हूँ कि तुम मेरी सेवा कर, तो मेरी करती है। जब जिस बच्चे की आत्मा ये कह रही कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मैं उसकी सेवा को क्यों रोकूं? उसकी सेवा का उसको फल मिलेगा। तो हमारे गुरु जी ने अपने पिताजी की रात को 2 बजे टाइम दबाई, तो हमें भी वो शिक्षा दी। श्रवण कुमार की कहानी सुनाई है, उन्होंने अपने माता पिता को 68 तीर्थ कराए। तो वही लगन गुरु महाराज जी की दया से थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं। फिर इस जुबान से कहना गलत है, परंतु आप लोगों को समझाना भी जरूरी है। जिस 10-12 साल के हम लगे महाराज जी की सोते टाइम चरण दबाते थे, अपनी सेवा करनी, चाय पानी बनानी, मंदिर में रहना। आज उसी सेवा का फल है जो गुरु भक्ति की सेवा हमें मिल रही है, और हमको उस तरीके से लेके चलते कि आने वाली पीढ़ी भी उस कार्य को आगे को चलाना। तो बच्चों को सेवा करनी बहुत जरूरी है, सिखानी। सच्चा है।